हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई ट्रिक मेथड में। यहाँ पे जीके का जो है भंडार आप लोगों को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि सारे वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगती है। जीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए, आज मैं बताने वाला हूँ कि भारत का जो इतिहास है उसी से थोड़ा सा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ कि भारत का जो सामान्य ज्ञान है ये किस प्रकार से आप लोगों को मैं बताऊंगा। पूरे भारत के बारे में है और कुछ चुनिंदे क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट किया हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं बिना आपके समय गवाए हुए। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए बी सी डी जो दिया गया है, इनमें से कौन से ऐसे राजा हैं जिनके नाम से भारत का नाम रखा गया है या उनके नाम से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा भरत चक्रवर्ती। जो भरत चक्रवर्ती थे, इन्हीं के नाम से भरत से ही भारत रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन हमारे इस प्रकार से, मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, मद्रास है। तो इसमें भारत का सबसे बड़ा शहर जो है हमारा मुंबई है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अनाहित कन्फ्यूजन होना है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट बना लें, वीडियो को स्टॉप करके आप नोट बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहास सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, इसके पहले हम देखे थे कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। शहर को हम जाने थे तो मुंबई है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य ऑप्शन नंबर ए दिया है उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी जो है मध्य प्रदेश। तो सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। ठीक है, शहर पूछेगा तो मध्य प्रदेश, राज्य पूछेगा तो राजस्थान। कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कितने राज्य हैं, 28 है, 29 है, 36 है या 15 है। तो इसका आंसर होगा 29 राज्य हैं। ठीक है, इसके पहले 28 राज्य थे, अब बढ़कर एक 29 हो गया है। ठीक है, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 29 राज्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपका गंडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्री और या डी गंगा। तो ये आपको रखना है, याद रखना है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है गंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठवां है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है। अगर लंबी नदी पूछेगा तो गंगा, और चौड़ी नदी कौन सा है तो ऑप्शन दिया है इसमें, तो चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कि लंबी नदी अगर पूछेगा तो लंबी नदी, सबसे पवित्र नदी भारत में जिसे माना जाता है वो लंबी नदी है, यानी कि गंगा। ठीक है, अगर पूछेगा भारत में चौड़ी नदी, तो चौड़ी नदी का मतलब ये ब्रह्मपुत्री। ठीक है, तो ब्रह्मा से आप लोगों को याद रखिएगा कि ब्रह्मा सबसे बड़े हैं। ठीक है, ये देवताओं में सबसे मतलब बुजुर्ग हैं, तो वो क्या है, चौड़े हो गए हैं। ठीक है, तो उनको जो है ब्रह्मपुत्री के नाम से जो है याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्री जो है चौड़ी है, और जो सबसे पवित्र नदी है वो हमारी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगर दूरी पूछेगा तो 2525 किलोमीटर इसकी दूरी है गंगा नदी का। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, चार मीनार है, कुतुब मीनार है, या झूलता मीनार है, या शहीद मीनार है। तो इसका ऑप्शन उत्तर इसका है कुतुब मीनार। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, सबसे ऊंची, तो कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार कौन सी है, सबसे ऊंची मीनार है।
क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है, ये आप याद रखिएगा, हीराकुंड बांध। हीरा सबसे महंगा होता है, ठीक है, इसीलिए ये क्या है, सबसे लंबा बांध है। सारी बात समझ, याद करने की एक ट्रिक हम बता रहे हैं कि हीरा जो है सबसे महंगा होता है, तो हीरा जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है, लंबी सुरंग कौन सी है। तो लंबी सुरंग कौन सी है, तो चेनानी नैसाली सुरंग, ठीक है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, चेनानी नैसानी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुड़ा सुरंग या कामसेठ सुरंग। तो सबसे लंबी सुरंग कौन सा है, जिसमें सबसे लंबा जो है नाम है, कौन सा, चेनानी नैसारी सुरंग, ठीक है, सबसे लंबी नाम है ये, सबसे लंबा। तो ये क्या है, सुरंग सबसे लंबा सुरंग है, ठीक है, याद रखने का हम ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की है, ठीक है, इससे लंबा जो है अभी तक मूर्ति किसी का मतलब बना नहीं है, गिनीज बुक में अभी रिकॉर्ड है भारत का सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे 11वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। भारत में जो प्रथम विश्व महिला विद्यालय बना था वो कब स्थापित किया गया था। तो भारत में जो है 1916 में प्रथम विश्व महिला जो है विद्यालय स्थापित किया गया था। इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, उसी के 3 साल पहले या 3 वर्ष पहले जो है महिला विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 कह रहा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, लेकिन इसका आंसर होगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। बी जो है SNDT महिला विश्वविद्यालय, ये जो है भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1916 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा या रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो वो जो विश्वविद्यालय बना था वो कहाँ पे स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर होगा सी, यह जो है मुंबई में स्थापित हुआ था, ठीक है। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है मुंबई में स्थापित हुआ था। तो कब स्थापित हुआ था, तो 1916 में स्थापित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है। तो कौन सी थी। तो एशिया में जो खेल हुआ था तो उसमें जो स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, और वह भारत की कौन सी महिला है और जो प्रथम बार स्वर्ण पदक दिलाई थी भारत को, तो वह है कमलजीत सिंह, ठीक है, कमलजीत संधू है, भारत को पहली बार जो है स्वर्ण पदक दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो माउंट एवरेस्ट पे कौन सी चढ़ी थी भारतीय महिला, वो कौन है। तो इसका आप लोगों को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया गया है, ऑप्शन है, इसका आंसर होगा सी, ठीक है, बछेंद्री पाल। आप लोग नाम सुने होंगे और ये इस क्वेश्चन को शायद जानते होंगे, और बार बार ये रिपीट करता है कि भारत पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन से है, तो बछेंद्री पाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन है। तो ये भी बहुत फेमस है और बहुत पुराना ये क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो किरण बेदी जो है भारत की प्रथम महिला IPS थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी वो कौन थी। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 4 ऑप्शन है। तो ये चारों ऑप्शन में से इसका आंसर होगा ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और कई बार ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे कि सर्वोच्च न्यायालय में
प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सी थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो है एम फातिमा बीबी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है एम फातिमा बीबी, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से कह रहे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा था? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो आप लोग जानते होंगे कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लिया हूँ, कहीं ये कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो कब बने थे? ठीक है, ये पूछ रहा है कब बने थे, तो इसका आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन 4 ऑप्शन है ABCD, और इसका आंसर होगा बी, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो उसी दिन ये जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहे कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन बनी? तो इसका ऑप्शन ABCD करके है, तो आंसर इसका सी होगा इंदिरा गांधी। यानी कि इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम ऐसी महिला हैं जो प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसमें से आप लोग देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, आप लोग जानते भी होंगे कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो हैं ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं, जिन्होंने पहली बार चांद्र पर भारतीय जो प्रथम बार चांद पर जो है पैर रखा था भारत की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? ये सभी कुछ क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं कि भारतीय। ठीक है, हर वक्त जो है भारत का वो प्रथम महिला, वो प्रथम पुरुष जो कोई जो है काम किया है। ठीक है, प्रथम बार। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो हैं ये रीना कौशल धर्म सक्तु थी। ठीक है, रीना कौशल धर्म सक्तु जो प्रथम बार दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म यानी कि मौनी सिनेमा कौन सी थी? तो मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र था। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म बना था जो राजा हरिश्चंद्र के नाम से लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि भारत के प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब बनी थी? ठीक है, तो ये कब बना था? तो इसका आंसर होगा कि 1913 में, यानी कि 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है पहली बार भारत में बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो जो भारत को इंडिया हम लोग कहते हैं उसकी उत्पत्ति कब हुई है और किस सन में हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि भरत चक्रवर्ती शब्द से, हिंदुस्तान शब्द से, सिंधु शब्द से, या किसी अन्य से।
तो सिंधु शब्द से जो है भारत की, यानी कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुई थी सिंधु शब्द से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो वालों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।